चलो थोड़ी गलतियां बढ़ाते हैं, पता चलेगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखना, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Capitals of A and B were 5 lakh and 4 lakh respectively. Profits of 4 lakh were distributed among the partners without providing interest on capital at 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बढ़ गए। कम बटे ज्यादा बटे, ऑब्वियसली ज्यादा बटे। क्यों ज्यादा बटे? क्योंकि आपने एक एक्सपेंस दिखाया ही नहीं। हमें किस पे फोकस करना है? गलत बढ़ गए, प्रॉफिट्स गलत बढ़ गए। क्या गलत रेशियो में बढ़ गए या रेशियो ठीक था, अमाउंट्स गलत है? पृथ्वी सर अमाउंट गलत है। 3:2 में ही बटने चाहिए थे, बट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे। प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? कह रहे गलत प्रॉफिट्स बढ़ गए, वापस ले लो इनसे पैसे। सबसे पहले क्या, चलो जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो से शुरू करने के लिए रिवाइंड का बटन दबाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही बटे और तो कुछ नहीं था, प्रॉफिट रिवर्स कर दो। तो चलो प्रॉफिट्स रिवर्स करते हैं। इस कॉलम को थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट्स, ये कैसे चलता है, अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। पैसे वापस आ गए। कितने पैसे वापस आ गए? 4 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फर्म के पास 4 लाख आ गए। किससे? कितने? पार्टनर से पैसे लिए होंगे, तो पार्टनर को डेबिट कर देते हैं। 4 लाख 3:2 मतलब 5 8 8 3 जा 240 8 2 जा 16। ए से 240 वापस ले लो, बी से 160 वापस ले लो। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? आगे पैसे वापस, अब जो करना था वो कर दो। क्या करना था? ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। अब मैं कह रहा हूं ऐसे 5 गलतियां हो या एक हो, तरीका यही रहेगा। एक एक करके समझेंगे, जैसे कराऊंगा मैं आपको 1 2, होमवर्क में दूंगा 5 6, हो जाएगा ना हिसाब बराबर। ध्यान से देखना, ऐसा ही तो होता है अक्सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 8%, 8 है ना, 8% पर annum। तो कैपिटल 5 लाख, पार्टनर को देने हैं हमने पैसे, तो 5 8 जा 40। ए को कितने मिलेंगे? 40,000। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कहां दिखा रहे हो ये भी समझ आ रहा है? पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। और 8 4 जा बी को मिलेंगे 32। अब अगर आप 72,000 इंटरेस्ट दोगे तो फर्म का एक्सपेंस हुआ, यस और नो? फर्म का खर्चा हुआ, तो फर्म को डेबिट करें या क्रेडिट? फर्म को डेबिट कर दो। कोई भी डाउट? कोई और गलती थी? नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देते तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो जाते। ध्यान से देखेंगे, 72,000 इंटरेस्ट देने की वजह से आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो बैलेंस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। बैलेंस प्रॉफिट्स हैं कितने? 4 लाख के प्रॉफिट्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 दिया, तो बैलेंस प्रॉफिट 3,28,000 बचे। कोई भी डाउट? 1% भी कोई डाउट? 328 को इक्वली करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो ए को कितने मिलने चाहिए? 3,28,000 इंटू 3/5, तो आया 196,800। और बी को कितने मिलने चाहिए? 328 इंटू 2/5। तो टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, 196 प्लस 131 328। कोई भी डाउट?
हो गए, बट गए सारे पैसे। अब कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर करते हैं कि ए का क्या हुआ। ध्यान से देखेंगे, जब कंपैरिजन हुआ तो ए का क्या आ रहा है अनंत, डेबिट्स ज्यादा है या क्रेडिट्स? डेबिट ज्यादा है। कितने ज्यादा? 3200 डेबिट्स ज्यादा है, यस और नो? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हमने ए से पैसे लेने, हमने उसको ज्यादा दे दिए थे। अब बी का बैलेंस देखा तो उसका क्या आ रहा है 3200 क्रेडिट्स, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, तो मतलब आपने सही करा है। बट एक्सेप्शनल केस क्या है, जब फर्म का ही बैलेंस मैच नहीं कर रहा, कोई चार्ज है या कोई और ट्रांसफर है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, तो उतना डिफरेंस हो सकता है। बट अगर नॉर्मल एरर है अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, तो ये डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, फर्म का बैलेंस मैच करना चाहिए, तो आपने एरर्स ठीक से लोकेट करे या रेक्टिफाई करे। तो इसकी समरी क्या रही, ए ने बी को 3200 रुपीज देने हैं, वो 3200 देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी डाउट? तो क्या एंट्री हो जाएगी, ए ने बी को देने हैं, तो फिर से क्या, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होंगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितने 3200, यस और नो? नरेशन क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted now rectify। कोई भी डाउट? कोई कुछ बोल रहा है? यस सर। सर एक बार वो उसमें डाउट है। यस सर, इसमें बस एक बार आप रिपीट कर दोगे, ये 3,28,000 कहाँ से आया? ओके, फर्म के प्रॉफिट्स थे 4 लाख, वो यस इंटरेस्ट सर। ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हाँ जब यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ए का था 40, बी का था 32, तो अगर यस सर। 72,000 का इंटरेस्ट देते यस सर। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं कम हो जाते। जी सर। 4 लाख का प्रॉफिट था, 72 इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी बचे 328, तो उसका क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, बांट दिए। ओके सर। ओके सर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बड़ा ही मजेदार पॉइंट। कहां अब आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से देखना कहां शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। 4 लाख बढ़ गए थे, मैंने पूरे के पूरे 4 लाख रिवर्स करे। मैंने क्या करा, पूरे के पूरे 4 लाख रिवर्स करे, फिर उसके बाद 72 दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कैलकुलेट करके, फिर जो पैसे बचे वो वापस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने पहले 4 लाख रिवर्स करे, इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बच गए वो पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कह रहा फिर ये पूरा रिवर्स करने की जरूरत ही क्या थी, आपने वो प्रॉफिट तो वापस बांट दिए, सही रेशियो में बांटे थे, रेशियो में कोई गलती थी, 3:2 में ही रिवर्स करे और फिर 3:2 में ही बांट दिए। कह रहा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती थी तो सिर्फ 72,000 रिवर्स करने चाहिए थे, आपने पूरे क्यों रिवर्स कर दिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो, यस और नो? हमने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, एरर 2 लाख का था, मैं कह रहा हूं 10 लाख वापस करो सब, मैं 10 लाख पहले सारे से वापस लिए, फिर 2 लाख के इंटरेस्ट दिया, फिर 8 लाख वापस आपस में बांट लिए, तो कोई लॉजिक था वो 8 लाख वापस लेने का? अगर वो सही रेशियो में ही बटे थे तो क्या उसकी जरूरत थी पूरे पैसे वापस लेने की? नो। तो अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में बटे हैं, अगर ओनली एंड ओनली, ये कहां अप्लाई हो सकता है शॉर्टकट, only and only if the profits have been distributed in the correct ratio, तो प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी, तो प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। पहली बात ये समझ आ गया कि कौन सा केस होगा, जब प्रॉफिट्स करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हो, गलत अमाउंट्स हैं बट रेशियो गलत नहीं था। अगर ऐसा लिखा होता कि जैसे पहला केस था, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इंस्टेड, और दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो प्रॉफिट रेशियो ही गलत है ना,
तो प्रॉफिट रिवर्स होंगे। बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही था, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द करेक्ट रेशियो, कोई और एरर है, तो पूरे प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे क्या शॉर्टकट हो सकता है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। उन्होंने क्या बोला, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। उन्होंने तो नहीं बोला कैसे, उन्होंने तो नहीं बोला प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये एडजस्टमेंट टेबल बनाने के तो वैसे ही बड़े सारे तरीके हैं, हम तो सबसे कॉमन तरीका फॉलो कर रहे हैं। आपके अलग भी हो सकते हैं, बट ध्यान रखना कि आप कोशिश करना यही फॉलो करो, क्योंकि सबसे टेक्निकल और सबसे सिंपल है। तो ये पूछ लेना कि हम ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट जैसे बुक में दे रखा है, हम वो फॉलो कर सकते हैं क्या, वहां शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। तो प्लस माइनस में मत जाना, डेबिट क्रेडिट्स में बात करना, अकाउंट्स कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूं कहां शॉर्टकट पॉसिबल है, रूल बेस्ड, वो करते हैं ना। अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो पूरे प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली एरर को अटैक करो। तो क्या एरर था इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ऑल्टरनेटिवली ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट कब अप्लाई हो सकती है, कैन बी अप्लाइड only if profits have been distributed in the correct ratio। तो जो पुराने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते, अमाउंट गलत था बट रेशियो गलत नहीं था, तो ये ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो। क्या गलती हुई थी, profits of 4 lakh were distributed among the partners without providing interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया था ना, दे दो। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए थे, तो दे दो, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दो। जब आप इंटरेस्ट दोगे तो चलो पहले दे देते हैं, ए को मिल रहे हैं पैसे तो क्रेडिट कर दो, कितने पैसे मिलेंगे 40,000 और बी को मिलेंगे 32,000। ये कैलकुलेशन तो क्लियर है, सेम है ना। 72,000 फर्म का खर्चा हुआ, अगर 72 का इंटरेस्ट देते तो फर्म का एक्सपेंस होता 72 का। अभी प्रॉफिट्स बचे हैं क्या, प्रॉफिट्स तो बच चुके हैं पार्टनर्स में, फर्म के पास प्रॉफिट्स बचे हैं क्या, नहीं बचे, लेकिन प्रॉफिट्स पार्टनर्स में ही तो बटे हैं, तो 72,000 एक्स्ट्रा बढ़ गए, यही हुआ ना, 72,000 पार्टनर्स में एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब ये 72,000 का जो खर्चा आएगा ये कौन बेयर करेगा, फर्म बेयर करेगी या पार्टनर्स, पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स में इतने एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पार्टनर्स के पास इतना पैसा एक्स्ट्रा गया है, तो ये खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसकी वजह से लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट्स तो बढ़ चुके हैं, पूरे 5 लाख बढ़ चुके हैं पार्टनर्स में, अब आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो 72,000 का खर्चा हुआ, वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। किस रेशियो में बेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा ले लिए हैं, अब उनसे हम उतने पैसे वापस ले लेंगे। तो ध्यान से देखना, जादू होने वाला है क्या, थैंक यू। ध्यान से देखना, loss to be borne in the ratio 3:2। तो फर्म रिकवर करे, लॉस हुआ ना फर्म का, वो फर्म किससे पैसे ले गया, पार्टनर से। अब पार्टनर से हम पैसे ले रहे हैं, तो फर्म के पास आएंगे 72, ए से कितना लोगे 72 इंटू 3/5, बी से कितना लोगे 72 इंटू 2/5। बात समझ आई, तो पूरे प्रॉफिट्स रिवर्स नहीं करने पड़े। अब इसको समराइज करते हैं,
देखते हैं कि ए और बी के क्या हाल है। ए की समरी क्या कहती है, डेबिट्स ज्यादा हैं तो 3200 डेबिट। बी की समरी क्या कहती है, क्रेडिट्स ज्यादा है 3200 क्रेडिट। अब भी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ए टू बी 3200। अगर ए बी को 3200 दे देगा तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट है, दो ट्रांजैक्शंस कम, अमाउंट्स कम हो गए, 4 लाख रिवर्स नहीं करने पड़े, कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गई ना। बट ये आपको समझ आना चाहिए ना कि कब प्रॉफिट्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी। और इससे हम एक और चीज सीखे कि अगर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना प्रॉफिट्स रिवर्स करे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स ही गिवन नहीं है, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि प्रॉफिट्स तो सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कुछ गलतियां हो गई थी, तो उन गलतियों को बस करो, उनकी वजह से देखो कि फर्म का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, तो करो, तो उससे तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा ना, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे ही अगर आप कोई एक्सपेंस दिखाना भूल गए तो दिखाओ, उससे जो फर्म का लॉस होगा वो लॉस पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रॉफिट्स चले गए हैं। समझ आई? मजेदार है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां चेक होंगे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंडरस्टैंडिंग का लेवल यहां पे जाके चेक होगा। कैलकुलेशन तो सिंपल है, क्या कोई अभी तक कोई मुश्किल कैलकुलेशन आई? बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं आएंगी। आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। बट आप एक केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, तो केस स्टडी के नाम से तो कुछ लोगों को तो वैसे ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं। केस स्टडी बस ये चेक करती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। बट नहीं कर पाओगे अगर इससे पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनकी, अदरवाइज ये करना बेवकूफी और जानलेवा हो सकता है। तो मत करना ऐसा, पुराने कॉन्सेप्ट को ढंग से कंसोलिडेट करना।